नमस्ते। जरा सोचिए, आपको पैसों की सख्त जरूरत है और अचानक पता चले कि आपका बैंक अकाउंट ही ब्लॉक हो गया है। ये एक असली खतरा है और पता है, ये किसी के भी साथ हो सकता है। आज हम यही समझेंगे कि आपका खाता आखिर फ्रीज क्यों हो सकता है और सबसे जरूरी, आप खुद को इससे कैसे बचा सकते हैं। एक पल के लिए सोचिए, आप किसी अपने के इलाज के लिए अस्पताल में हैं, पैसे देने हैं और तभी आपका एटीएम या ऑनलाइन पेमेंट काम करना बंद कर दे। सुनने में ही कितना डरावना लगता है ना, लेकिन ये सच में हो रहा है। और ये कोई बनावटी कहानी नहीं है, ऐसा देश भर में बहुत से लोगों के साथ हो चुका है। और सबसे बुरी बात जानते हैं क्या है? बैंक आपको फोन करके कोई वार्निंग नहीं देगा। आपको तो पता ही तब चलेगा जब बहुत देर हो चुकी होगी और आप किसी बड़ी इमरजेंसी में फंसे होंगे। तो सवाल ये है कि इस बड़ी मुसीबत से बचे कैसे? खैर, अच्छी बात यह है कि इसका जो सल्यूशन है वो बहुत सिंपल है, पर आपको समय रहते कदम उठाना होगा। चलिए देखते हैं कि आखिर करना क्या है। ये तारीख कहीं लिख लीजिए या अपने दिमाग में बिठा लीजिए। 31 दिसंबर 2025, ये आपकी आखिरी मोहलत है, क्योंकि अगर तब तक आपने दो ज़रूरी काम नहीं निपटाए तो यकीन मानिए 1 जनवरी 2026 की सुबह आप एक फ्रीज हुए बैंक खाते और एक बेकार पैन कार्ड के साथ जाग सकते हैं। तो करने हैं बस 2 काम। पहला, अपने बैंक खाते का केवाईसी पूरा करवाइए और दूसरा, अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कीजिए। ये दोनों ही काम कंपलसरी हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका खाता किस बैंक में है। केवाईसी ये नाम सुनकर बहुत लोग घबरा जाते हैं कि अरे ये क्या बला है, पर यह बहुत ही सिंपल सी चीज है। इसका पूरा मतलब है अपने ग्राहक को जाने। बैंक बस ये पक्का करना चाहता है कि आप जो हैं वही हैं और आपका पता सही है, ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोका जा सके। तो केवाईसी करवाने के लिए चाहिए क्या क्या? बहुत ही आम से दस्तावेज हैं। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पते का कोई एक प्रूफ और एक नई पासपोर्ट साइज फोटो। बस ये सब लेकर अपनी बैंक ब्रांच में जाइए और आपका काम मिनटों में हो जाएगा। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, पैन और आधार को लिंक करना सिर्फ आपके बैंक खाते को नहीं बचाता। अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपका पैन कार्ड ही इनऑपरेटिव मतलब अमान्य हो जाएगा और इसका असर ये होगा कि टैक्स भरने से लेकर हर छोटे बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आपको भारी दिक्कत आएगी। अच्छा, ये तो हो गई कानूनी ज़रूरतें। इनके अलावा ना कुछ ऐसी आम गलतियां भी हैं जो हम लोग करते हैं और जिनकी वजह से हमारा पैसा अटक जाता है। चलिए उन पर भी एक नज़र डालते हैं ताकि आप ये गलतियां करने से बच सकें। हम में से कई लोगों के साथ ऐसा होता है ना? कोई पुराना बैंक अकाउंट पड़ा है, सालों से इस्तेमाल ही नहीं किया। लेकिन सावधान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम बिल्कुल साफ हैं। अगर कोई खाता 1 या 2 साल तक ऐसे ही पड़ा रहा, कोई लेन देन नहीं हुआ, तो बैंक उसे डोरमेंट या निष्क्रिय मानकर फ्रीज कर सकता है, फिर चाहे उसमें आपकी मेहनत की कितनी भी कमाई क्यों ना हो। तो इसका सल्यूशन अरे बहुत ही आसान है। आपको बस उस खाते में एक छोटा मोटा ट्रांजैक्शन करना है। चाहे आप 100 रुपए जमा करें या निकालें, बस ये छोटा सा एक्शन आपके खाते को फिर से एक्टिव कर देगा और उसे बंद होने से बचाएगा। अब आते हैं एक ऐसी गलती पर जो जेब पर बहुत भारी पड़ सकती है, और वो है एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना। जी हाँ, अगर आपके पास 2 पैन कार्ड हैं तो आप पर सीधा सीधा 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। और बात सिर्फ जुर्माने पर ही नहीं रुकती। एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना एक सीरियस क्राइम है, जिसके लिए आपको 7 साल तक की जेल भी हो सकती है। तो अगर गलती से भी आपके पास 2 पैन कार्ड हैं तो फौरन एक को सरेंडर कर दीजिए। चलिए अब बात करते हैं इनकम टैक्स नोटिस की। अरे बाप रे, नाम सुनते ही पसीने छूट जाते हैं, है ना? लेकिन अगर आपकी जानकारी एकदम सही है तो डरने की कोई बात नहीं है। आइए समझते हैं कि आखिर डिपार्टमेंट को आपकी सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज के बारे में पता कैसे चलता है। चलिए एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक महिला ने खाता खुलवाते समय अपना प्रोफेशन गृहिणी यानी हाउसवाइफ बताया, लेकिन फिर उनके खाते से लगातार बड़े बड़े बिजनेस के लेन देन होने लगे। अब ये बात इनकम टैक्स विभाग के लिए एक रेड फ्लैग की तरह है, जिसे वो आसानी से पकड़ सकता है और अघोषित आय के लिए नोटिस भेज सकता है। तो बात सीधी सी है, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ नहीं छिपा सकते। आपका जो पैन कार्ड है ना, वो उनके लिए एक मास्टर की यानी चाबी की तरह है। जैसे ही वो आपका पैन नंबर सिस्टम में डालते हैं, आपके नाम पर जितने भी बैंक खाते हैं उन सब की पूरी कुंडली उनके सामने खुल जाती है। तो भाई इतना सब कुछ जानने के बाद अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए क्या किया जाए? चलिए एक सिंपल सा एक्शन प्लान देखते हैं जो आपको इन सब परेशानियों से बचाएगा।
तो ये रही आपकी फाइनल चेकलिस्ट। इसे ध्यान से सुनिए। अपना केवाईसी पूरा करवाइए, पैन आधार लिंक कीजिए, जो खाते इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं उन्हें बंद करवा दीजिए, बैंक में अपना सही प्रोफेशन बताइए और अपना मोबाइल नंबर हमेशा अपडेट रखिए। और सबसे ज़रूरी, अपने नॉमिनी का नाम दोबारा चेक कर लीजिए कि वो सही लिखा है या नहीं। तो आखिर में बस खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपके बैंक खाते आपकी ताकत हैं या एक ऐसा शांत खतरा जो बस मुसीबत खड़ी करने का इंतजार कर रहा है? थोड़ा सा समय निकालिए और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को रिव्यू कीजिए। ये जो छोटे छोटे मगर ज़रूरी कदम हमने डिस्कस किए हैं, ये आपके भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर